अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में सच्ची बात यह है कि आज लोगों को खुदा याद नहीं हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं याद है तो काफिर के तराने ही बस याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में इतने संग दिल हो गए रस्म हया याद नहीं हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद सब कुछ याद है खुदा का रास्ता याद नहीं मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन बुजुर्गान दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर बुलाया अल्लाह मेरी हाज़री आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए
मुहर्रमुल हराम का बरकतों वाला महीना चल रहा है, शहादत हुसैन का महीना चल रहा है, शहदाए करबला की बिछाई हुई नेमतों की अल्लाह ताला मुझे और आपको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी के बाद मेरा तुम्हारा अकीदा है, रोए ज़मीन पर सबसे बड़ी जमात अगर कोई है तो वो सहाबा की जमात है, जिनका मुकाबला किसी भी मैदान में नहीं हो सकता, जिनका इम्तिहान खुद खुदावंदे करीम ने लिया। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं खुदा इम्तिहान लेने के लिए आ गया। इलाही किस मज़मून में इम्तिहान लिया? फरमाया क़ुलूबहुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेज़गारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन, हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी जमीन इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए। अरे ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाता है ये मेरी जमात है, अल्लाह फरमाता है मेरी जमात कभी नाकाम नहीं हो सकती, ये हमेशा कामयाब रहेंगी। सहाबाए किराम की जिंदगियां देखो, जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। कुरान के लिए, दीन के लिए गर्दन कटा दी, कभी भी अपने ज़मीर का, ईमान का सौदा न किया। अल्लाह फरमाता है इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कितने कितने शहीद हो गए, कितने शहादत के इंतजार में खड़े हैं। आखिरी वक्त है, रूह निकल रही है, जबान पे एक ही रट है सदक़ल्लाहु व रसूलु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। इतनी पाकीज़ा जमात, इतनी अजमतों वाली जमात, सहाबा की जमात, कौन मुकाबला कर सकता है? अरे हुसैन का मुकाबला कौन कर सकता है? बहत्तर आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ गए, ये नाच गाने में लगे हुए। और अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक शोहदा की कमी नहीं है। शोहदाए बदर भी है, शोहदाए उहद भी है, शोहदाए मक्का भी है, शोहदाए मदीना भी है, शोहदाए तबुक भी है, शोहदाए करबला भी है। अल्लाह की कसम, मैं हरम की तरफ देखता हूँ, सुमैया की तड़पती हुई लाश नजर आती है। मैं बदर को पढ़ता हूँ, 14 सहाबा के तड़पते हुए बदन नजर आते हैं। मैं उहद की वादी को देखता हूँ, 72 सहाबा के तड़पते हुए जिस्म नजर आते हैं। अरे कौन सी पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर हमारे नबी के सगे चचा का मुस्लिम
फैसला किया गया, जिनके जिस्म के हाथों और पैरों की उंगलियों को काट के हार बनाया गया, सीना चाक करके हिंदा ने नबी के सामने कच्चा कलेजा चबाया। मैं कुरान खोलता हूँ, शहीद मदीना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का खून नजर आता है। मैं मुसल्ले रसूल को देखता हूँ, मुराद मुस्तफ़ा तड़पता हुआ नजर आता है। गणदेवी वालों, मैं करबला की वादी को पढ़ता हूँ, 72 आले रसूल के सर तन से जुदा नजर आते, हुसैन का खून नजर आता है। और शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नियामत है। जब जब जरूरत पड़ेगी दीन के लिए, कुरान के लिए, बोलो इंशाअल्लाह हम अपनी जान देने को तैयार है। सच कहूं तो यह मजमून बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ मुसलमान बुरा लगता है। हम मुजाहिद है मगर ईमान की कमजोरी से आज हमें जंग का मैदान बुरा लगता है। इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में अपनी, एक दिन ज्यादा ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मेहमान की खिदमत बड़ी बात, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह हमारी नस्लों को जिल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नियामत है। उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हा उहुद की जंग में जिसके 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए, बेटा भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, अरे खाविंद भी शहीद हो गया। जब चारों तरफ ये अफवाह फैली, आमीना का लाल भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हा पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में काफिला मिला, काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा तेरा बेटा शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी, मुझे मेरे बेटे की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा तेरा भाई भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी, मुझे मेरे भाई की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा अरे तेरा अब्बा भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी, मुझे मेरे अब्बा की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा रुकैया के अब्बा का क्या हाल है। अरे तेरा बेटा भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी, मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे मेरे बाप की कहानी भी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आयशा, मुझे मेरे खाविंद की कहानी भी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के खाविंद का क्या हाल है। 4 बेटा बाप भाई, 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए। जब हमारे नबी पे नजर पड़ी तो पल्ला पकड़ लिया। हुजूर की आंखों में आंसू है, कहा हमें बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे 4 करीबी रिश्तेदार इस जंग में शहीद हो गए। कहा मुझे कोई अफसोस नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। इन्होंने 4 दे दिए। अगर तुम्हारे पास 4 बच्चे हो तो एक को मदरसे में दे दो। अरे बोलो इंशाअल्लाह, तुम्हारा बच्चा पढ़ जाएगा, हाफिज आलिम बन जाएगा, तुम मर जाओगे 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। इन्होंने 4 दे दिए, तुम एक बच्चा नहीं दे रहे हो। सब IELTS करके कनाडा जा रहे हैं। तो शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नियामत है। वो तो एक ही नौजवान था जो हर नमाज के बाद शहादत की दुआ मांगा करता था, अल्लाहुम्मा जअलनी शहादतन फी सबीलिक। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हर नमाज के बाद दुआ मांगते थे, इलाहुल आलमीन बिस्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ, घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मुझे ऐसी मौत दे, दर तेरा सर मेरा
मेरा, दिल मेरा घर तेरा, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तुलानी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, ओ मेरे महबूब के महबूब, मैं तुझे किसी और जगह कैसे मौत दे सकता हूँ। मेरे यार ने सारी सारी रात झोली फैला फैला कर तेरे ईमान को मांगा था। किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए खंदक का तीर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मिट्टी आएंगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए उहद का पत्थर आएगा। ओ मेरे महबूब के महबूब, मैं तुझे ऐसी शहादत की मौत दूंगा जब तेरी शहादत का केस मेरी अदालत में पहुंचेगा। तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी का मेहराब आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। और नमाज के बाद दुआ में फिर दूसरी दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह तदफीन की जगह मदीने में रखना। इस दुआ पे भी अल्लाह को इतना प्यार आया और इतना करीब सुला दिया कि जब तेरा दिल करे तू दीदार करे, इनका दिल करे ये दीदार करे। शहादत बोलो इंशाअल्लाह, जब जब जरूरत पड़ेगी दीन के लिए शहादत देने को तैयार है। चूंटी के काटने से भी कम तकलीफ होती है। मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सैब काटने के बजाय उंगलियां काट दी। यूसुफ का जलवा, यूसुफ का हुस्न, यूसुफ की खूबसूरती, इन्हें पता ही नहीं चला सैब की जगह उंगलियां कट रही है। बवक्ते शहादत मुजाहिद अरश वाले को देखता है, गला कट जाता है, पता भी नहीं चलता। 72 आले रसूल ने गले कटवाए। कहता है ना मैं हुसैनी हूं, हुसैन याद है, पैगाम हुसैन याद नहीं है। हुसैनी होता तो पहले नमाजी बनता। कौन हुसैन? जिनके होठों पे आमीना के लाल ने हजारों दफा बोसे दिए। कौन हुसैन? जिसको नाना चूमता भी है सूंघता भी है। किसी ने पूछा चूमना समझ आता है, सूंघना समझ नहीं आता। आपने फरमाया मुझे शहजादों की जुल्फों से जन्नत की खुशबू आ रही है। कौन हुसैन? सर से लेकर नाफ तक हसन हुजूर जैसे, नाफ से लेकर टखनों तक हुसैन हुजूर जैसे। साहबा फरमाते हैं हुजूर की वफात के बाद शहजादों को खड़ा कर दिया जाता, ऐसा मालूम होता रसूलुल्लाह रोजे से उठकर आ गए हैं। कौन हुसैन? गुलशने नुबुव्वत की बहार हुसैन है, दीन का मतले अनवार हुसैन है, दोषे मुस्तफ़ा का शहसवार हुसैन है, जिसमें मुस्तफ़ा की यादगार हुसैन है, अहले सुन्नत वल जमात के दिलों की धड़कन हुसैन है, अली के दिल का करार हुसैन है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का पहरेदार हुसैन है, जिसमें मुस्तफ़ा की यादगार हुसैन है। फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जब विलादत हुई, फातिमा कहने लगी मेरा अब्बा को बुलाया जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, कान हुसैन का हो, नाम अल्लाह का हो, आवाज रसूलुल्लाह की हो। आप हुसैन के कानों में अज़ान पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नवासे के कानों में अजान दी। फातिमा कहने लगी बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान किसी आम आदमी ने नहीं सुनाई, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाने ने दी है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए अल्लाह किबला बदल देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है जो अपनी उंगली प्याले में डाले अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाने ने सुनाई है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाने ने सुनाई है तेरा नाना जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके तेरा नाना दुआ मांगे
अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है, जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। बेटा हुसैन, तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने सुनाई है, अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, तेरे नाने का मदीना भी आला बनाया। बेटा हुसैन, इस अजान की लाज रखना, खुदाए पाक की कसम, मैं अपनी 100 जान हुसैन के नाम पे कुर्बान कर दूं। इन्होंने लाज रख के दिखाई। कहा अम्मा जान, लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे बस अड्डों पे बैठकर, मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रखेगा? कहा नाना के दीन पर ऐसा मुश्किल वक्त आएगा, नवासा नेज़े की 9 प्याला का कुरान पढ़ के सुनाएगा। अगर हुसैनी बनना है तो पहले सारे नियत करो कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन फरमाते, मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने कुरान की तिलावत न की हो। ये तो जुमा में 2 रकात पढ़ के भागता है, जैसे 365 दिन से बांध के रखा हो। एक 30 का टाइम है, मौलाना को बयान खत्म करना है। 31 हो गए ना तो करवट बदलते, घड़ियों पे नजर जाती। 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा नहीं बोल सकते इमाम साहब। चलो 1-2 जुमा तो छोड़ देंगे, तीसरे जुमा को कह देंगे मौलाना आप वक्त से आगे निकल रहे हो। कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। पिछले जमाने में एक मौलाना साहब किसी इलाके में गए तो वहां उलमा की आमद और रफ्त ज्यादा नहीं हुआ करती। तो इलाके वालों ने जब एक आलिम दीन को देखा तो इन्हें बड़ी खुशी हुई। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया तो मौलाना का दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। आज ये ले जा रहा है, कल कोई और ले जा रहा है। मौलाना साहब आपकी दावत आती है तो ठीक है, उलमा को खिलाया करो, इनकी दुआएं लगेंगी, रिज़्क़ में बरकत आएंगी इंशाअल्लाह। तो एक घर में मियाँ बीवी थे और उनका एक नौ मौलूद बच्चा था जो अभी अभी दुनिया में आया था। तो उसका खाविंद अपनी बेगम से कहने लगा, क्या तेरी क्या राय है, लोग मौलाना को दावतें दे रहे, अपने घर पे बुलाया जाए? तो वो कहने लगी, लोग जन्नत कमा रहे तो हम क्यों महरूम रहे, मौलाना को हमारे घर में भी बुलाया जाए। खैर उसके शौहर ने मौलाना को दावत दी, मौलाना उसके घर तशरीफ ले गए, हुजरे में बिठाया, खाना खिलाया, मौलाना ने हाथ धोए, दुआ की, रुखसत हो गए। मौलाना के चले जाने के बाद उसकी बेगम उस हुजरे की कमरे की सफाई के लिए जब अंदर गई तो उसने अपने खाविन से कहा, मैंने पूरा कमरा छान मारा है, मेरे कुछ पैसे यहाँ रखे हुए थे, वो पैसे अब नहीं है, ज़रूर मौलाना ने पैसे उठा लिए। तो उसका खाविन कहने लगा, मैंने भी अकीदतमंदी से बुलाया था, मौलाना ने चोरी की, पैसे उठा के चले गए। खैर 1 साल तक वो बेरुखी का बर्ताव करता रहा। अगला रमजान आ गया, फिर वापस दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये खाविंद अपनी बेगम से पूछने लगा, क्या तेरी राय है, इस साल बुलाया जाए? कहा मजबूरी में चोरी की होंगी, बुला लेते हैं, लेकिन पहले मामले की वजाहत चाहेंगे कि उठाए क्यों पैसे। मौलाना को बुलाया गया, मौलाना आए, हुजरे में बैठे तो उसका खाविंद कहने लगा, मौलाना साहब गुस्ताखी माफ़ करना, गुज़िश्ता साल आप आए थे, इसी हुजरे में बिठाया था, मेरी बेगम के कुछ पैसे थे, आप जब यहाँ से तशरीफ़ ले गए वो पैसे भी तशरीफ़ ले गए, साथ साथ वो पैसे नहीं है, क्या आपने वो पैसे उठाए थे? तो मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। मौलाना कहने लगे, वो भाई साहब कहने लगे खाविंद उसका कि मौलाना गुस्ताखी माफ़ करना, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है कोई दूसरा आपके अलावा यहाँ नहीं आया है। तो मौलाना कहने लगे, रोता इसलिए नहीं हूँ कि तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, पंखे की हवा की वजह से वो पैसे इधर उधर उड़ के मुंतशिर हो रहे थे, मैंने सारे जमा करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे। रोता इसलिए हूँ, ऐसे घर में दोबारा खाने आ रहा हूँ जिस घर का शौहर और बीवी साल गुजर गए, इन्होंने कुरान खोल के भी नहीं देखा। बेशुमार हमारे घर ऐसे मिलेंगे,
कुरान की जियारत करने वाला एक नहीं होता, 10-10, 12-12 अफराद है। नौजवानों को तो भूल ही जाओ, ये तो मुश्किल से नमाज पढ़ते। फजर में आ जाए ना कोई नौजवान तो मुलाकात करते, तू यहाँ कैसे आया। फजर बूढ़ों के लिए रखी है, बुजुर्गों के लिए। वो शिमर छाती पे, कहा हुसैन मांग, क्या मांगता है, कहा छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। और इतना अजमतों वाला जवान, मैं अपनी 100 जान कुर्बान कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दोनों हाथ जमीन पर लगाए हुए और ये दोनों घुटने भी जमीन पर लगाए हुए, कुर्बान जाऊं। मुकद्दर देखो इन नवासों का, हसन भी पुश्त पे सवार है, हुसैन भी पुश्त पे सवार है, और दोनों शहजादों को लेकर हुजूर कमरे में चक्कर काट रहे। अंदाजा लगाओ, जिनकी सवारी इमामुल अंबिया बने, जिनकी सवारी हबीबुल्लाह बने, जिनकी सवारी क़ाब क़ौसैन के मकाम का मालिक बने, वद्दुहा जिनके चेहरे का खिताब हो, वल्लैल जिनकी जुल्फों का खिताब हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जिन्हें शरफ मिला हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जिन्हें एजाज मिला हो। अल्लाह ने जिन्हें अपना कलाम सुनाया, अल्लाह ने जिन्हें अपना दीदार कराया, जिस नबी की इतनी बुलंद परवाज हो, उसकी कमर पे 2 शहजादे सवार हैं। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, फरमाने लगे, निअमल मरकूब मरकूबकुमा, ओ मेरे भतीजो तुम्हारी सवारी कितनी आलीशान सवारी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमर राकिबान, अरे सवारी न देख, सवार भी तो देख ले कितने आलीशान है। मिशकात में है, उसामा बिन ज़ैद फरमाते, मुझे हुजूर से कुछ काम था, मैं हुजूर की मुलाकात के लिए चला गया, रात का वक्त था, हुजूर चादर ओढ़े हुए तशरीफ लाए। दौरान गुफ्तगू में देख रहा था चादर के अंदर कोई चीज हरकत कर रही है। जब मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची, मैंने कहा, या रसूलल्लाह चादर के अंदर क्या है। हुजूर ने जब अपनी चादर हटाई तो एक पहलू पर हसन सवार थे, दूसरे पहलू पे हुसैन सवार थे। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, फ़अहबिब मन अहब्बहुमा, या अल्लाह तो उनसे प्यार करना जो मेरे नवासों से प्यार करे। प्यार होता तो यजीदियों की मुशाबहत ना करते, प्यार होता तो ये खुराफात, बिदात और रसूमात को फरोग न देते। जुलूस तो यजीदियों ने निकाला था। जितना नाचने वालों को गुनाह होता है, उतना ही गुनाह देखने वालों को होता है। हम कहाँ मनाते, हम तो सिर्फ सड़कों पे खड़े रहते। तुम्हारे खड़े रहने से तो ये ज्यादा नाचते। तुम देखना बंद कर दो, 2-3 साल में सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर चलो इतना ही प्यार है तो जाओ, अगर तुम दावा करते हो तो दो दिन जहां सहरा में, जंगल में जहां शहादत हुई थी, वहां खेमा घर के 2 दिन गर्मी के मौसम में रह के आओ, तो वहां क्या रोजे की हालत में कैसी उन्होंने कुर्बानियां दी। यहाँ पूरा दिन नाचते, एक नमाज को नहीं आते मस्जिद को। हमारा बच्चा नाना की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा अब्बा की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा मौसी पड़ोसी की गोद में खेलेगा। हुसैन वो जवान है जो काली कमली वाले की गोद में खेला करता था। कुर्बान जाऊं, हुसैन की माँ को भी देखो, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर के घर तशरीफ लाए। आवाज लगाई, ओ मेरी लख्ते जिगर, मैं अंदर को आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान आप जरूर अंदर तशरीफ लाइए, लेकिन अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर फेंकी, बाद में तशरीफ ले गए। खातून जन्नत से अब्बा पूछने लगा, ओ मेरी लख्ते जिगर, पहले चादर क्यों मंगवाई? खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा
फरमाने लगी अब्बा जान तंगी इतनी है, पूरा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। हमारी माँ बहनों का सारा दिन रेसिपी में चला जाता है। फाका, तंगी, मुसल्ले पे खड़ी हुई फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, बार बार उठती है, फिर गिर पड़ती है। कहा क्यों बार बार उठती है, गिर पड़ती है? कहा आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। ईसार भी इतना था, हमदर्दी भी इतनी थी। जब बीमार हुई तो शौहर अली ने पूछा फातिमा कुछ खाना है? कहा अनार ले आओ। अनार दिया गया, अनार को चीरा गया, फाड़ा गया, दाने निकाले गए। अभी तो मुंह में रखा ना ही एक दाना कि एक साइल आ गया, फकीर कुंडा खटखटाया। कहा कौन? कहा अहले बैत नबी की बेटी, मैं तेरे चौखट पर आया हूं, मुझे वो चीज चाहिए जो तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। तो अनार ही था। कहा अनार इसे दे दो। अल्लाह ने फिर निजाम बनाया, वो चला गया अनार लेके। एक दूसरा आदमी आया हदिया लेके 10 अनार। तो अली ने 9 अनार दिए फातिमा को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फातिमा ये तेरे लिए अल्लाह ने 9 अनार भेज दिए। तो फातिमा कहने लगी 10वां कहाँ है? तो तुझे कैसे पता चला 10वां है? कहा मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। फातिमा कहने लगी अल्लाह कुरान में फरमाता है जो अल्लाह के नाम पे देता है अल्लाह 10 गुना बनाकर बड़ा करके देता है। मेरा ईमान है मैं तभी वसूल करूंगी जब मेरा अल्लाह 10 देगा। इसार, हमदर्दी। शमओन यहूदी के पास गिरवी चादर रखी, काफिर बूढ़े मुसाफिर का पेट भरा था। सलमान फारसी ले गए थे ना। कहा जाओ, मैं कल उठकर कोई ये ना कहे कि नबी की बेटी की चौखट से कोई काफिर भूखा बूढ़ा मुसाफिर निकला था, मेरे अब्बा की बदनामी हो जाएंगी। हया, पाक दामनी, कैसी हया थी। अपने शौहर से कहा था दिन में इंतकाल हो जाए ना जनाजा फिर भी रात को उठाना। कहा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे जिस्म पर नजर नहीं पड़ी, मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद किसी अजनबी की मेरे जनाजे पर नजर पड़ जाए। 10-10 साल की लड़कियां अपनी आईडी बना के इंस्टाग्राम पे बैठी हुई। जहां बयान करने जाता हूं पहले यही कहते मौलाना साहब दुआ फरमाएं, 10 दिन पहले हमारे गांव से लड़की भाग गई है। ये रोजाना मुर्तद होती है, रोजाना। फिर कहते हैं मौलाना कुछ पिला दिया होगा। अरे मेरे भाई तूने कुरान की गुट्टी पिला दी होती तो ये कहने की नौबत ना आती किसी काफिर की मजाल है तेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखे। शादियां देख लो, नौजवानों की जिंदगियां देख लो। दस 12 साल की लड़कियां, मां भी कुछ नहीं कह सकती, बाप भी कुछ नहीं कह सकता। दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर। बेटी कह देती पर्सनल लाइफ है, तुम दखलंदाजी ना करो। ये 6 साल का 8 साल का बच्चा अगर कोई चीज इंस्टॉल कर लेगा ना तो बाप पीठ थापता है, मेरा बेटा बड़ा होशियार है, मैं नहीं जानता वो इंस्टॉल कर रहा है। अरे वो इंस्टॉल नहीं कर रहा है, जन्नत ब्लॉक कर रहा है। जब मां में इतना कमाल है तो बेटे में फिर क्या कमी रह जाएंगे। और फिर बेटा वो है जिसकी तरबियत आमीना के लाल ने फरमाई। सुफा एक चबूतरा था, वहां सदके की खजूरें आया करती थी। हुसैन हुजूर की उंगली था में वहां से गुजरने लगे तो वो जो ढेर लगा हुआ था एक दाना उठाया मुंह में रख दिया। हुजूर ने जब देखा तो वो दाना बाहर निकाल दिया। कहा बेटा तू सैयद है और ये सदके का माल है, सैयद के लिए सदके का माल हराम है। आज तो झटके का भी नहीं छोड़ते। सैयद हमारी आंखों का सुरमा है, जो सैयद है वो हमारे सरों के ताज है। सैयद को गाली देना हराम है, लेकिन वो सैयद बनकर भी तो जिए। सैयद कभी दाढ़ी नहीं मुंडवाता, सैयद कभी जिना नहीं करता, सैयद कभी बातिल का साथ नहीं देता, हक को नहीं छोड़ता, सैयद कभी किसी से बदला नहीं लेता। महमूद गजनवी का दरबार लगा था,
तो महमूद गजनवी ने कहा था, कौन है जो मुझे खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात कराए। एक गरीब देहाती खड़ा हो गया, कहा मैं मुलाकात कराऊंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी। कहा क्या? कहा मैं गरीब हूँ, 6 महीने दरिया के किनारे जाके वजीफे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन 6 महीने तक मेरे बीवी बच्चों का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। तो महमूद गजनवी ने कहा मुझे शर्त मंजूर है, तू वहां जाके चिल्ला काट, इबादत कर, तेरे बीवी बच्चों की खराजात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 6 महीने हो गए, कहा उसको बुलाओ। कहा भाई इधर आ, चल खिजर कहाँ है? कहा वज़ाइफ में कुछ उलट पलट हो गई थी, मजीद 6 महीने और वजीफे पढ़ने पड़ेंगे, आप 6 महीने और जिम्मेदारी कफालत की ले लीजिए, मैं बाद में 1 साल हो जाएगा मुलाकात करा दूंगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं। 6 महीने और वजीफे पढ़ लिए, फिर वापस 1 साल हो गया। कहा उसको बुलाओ। कहा भाई खिजर कहाँ है? कहा मैंने झूठ बोला था, मैं तो नाने शबीना का भी मोहताज हूँ, ये तो एक बहाना था, इस बहाने मेरे बीवी बच्चों की 1 साल कफालत हो गई। तो महमूद गजनवी को बड़ा गुस्सा आया, उसने दरबारियों से मुशावरत की। एक दरबारी कहने लगा कि इसके साथ क्या किया जाए? महमूद गजनवी ने पूछा तो वह दरबारी कहने लगा इसका गला काट दिया जाए। एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए मजलिस में कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका गला काट दिया जाए। दूसरे दरबारी से पूछा तो वो कहने लगा कि आली जनाब इसकी सजा संगीन होनी चाहिए, क्योंकि इसका जुर्म भी संगीन है, ताकि आगे चलकर कोई बादशाह वक्त के साथ इस तरह मक्कारी और मक्कारी न करे, झूठ न बोले। कहा क्या किया जाए? कहा इसको बावले कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, ताकि कुत्ते नोच नोच के इसको खाए। वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा फिर खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको बावले कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। फिर अपने चहीते दरबारी इयाज से पूछा, इयाज तुम्हारी क्या राय है? कहा आली जनाब 1 साल आपने इसके बीवी बच्चों का खर्चा उठाया, आपके खजाने में तो कोई कमी नहीं आई। अगर इसने आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, तो आपकी शान में भी कोई कमी नहीं आई। मेरी राय यह है कि इसे माफ़ कर दिया जाए। वही सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे माफ़ कर दिया जाए। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई तुम हो कौन? ये कह रहा है गला काट दिया जाए, तुम तायीद कर रहे हो। ये कह रहा है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, तुम इसकी भी तायीद कर रहे हो। ये कहता है माफ़ कर दिया जाए, तुम इसकी भी तायीद कर रहे हो। तो वह सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा कहने लगे ये जो कह रहा है ना गला काट दिया जाए, दरअसल ये कसाई है, उसने अपने हुनर का तारुफ कराया है। ये जो कह रहा है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, दरअसल इसका बाप बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करता था, इसने अपने खानदान का तारुफ कराया है। और ये जो कह रहा है माफ कर दिया जाए, ये इयाज असल में सैयद है। सैयद होता ही वो है जो करबला में कट जाता है लेकिन बदला नहीं लेता है। तो महमूद गजनवी ने कहा इयाज तो सैयद है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं। कहा ये तो मेरा राज था, बाबा ने फाश कर दिया, लेकिन इनका भी एक राज मैं जानता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। कहा क्या राज है? कहा ये और कोई नहीं, यही खिजर अलैहिस्सलाम है। सैयद हमारे सरों के ताज है, लेकिन कास्ट को क्यों बदनाम करते हो, बिरादरी को क्यों बदनाम करते हो? तुम सैयद बनकर भी तो जियो। हुसैनी बन के जियो, मोहम्मदी बन के जियो। जिन जिन कामों का हुक्म दिया है, जो जो पैगामात है करबला के रास्ते से, उन्वान से, रबीउल अव्वल के उन्वान से, उसको अपनी जिंदगी में उतारो। खुराफात को, बिदात को छोड़ो। मरोगे यहाँ गणदेवी में। अगर तुमने सीरत हुसैनी और सीरत मोहम्मदी को अपने वजूद में उतार दिया, मरोगे यहाँ अल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। कैसी कुर्बानियां दी है। यहूदियों ने मदीना मुनव्वरा में निफाक फैलाया था, चारों तरफ खून खराबा कराया था। जब मदीने का माहौल बिगड़ा तो कूफे से खत आए थे हुसैन के नाम कि आप यहां तशरीफ ले आइए, यहां आपको सुकून मिलेगा। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जाने से पहले मुस्लिम इब्न अकील को भेज दिया था, जाओ हालात का जायजा ले आओ, देखो माहौल वहां का कैसा है। मुस्लिम इब्ने अकील जब कूफा आए, यहाँ के इन्होंने ऐलान किया मैं हुसैन की तरफ से आया हूँ, मेरे हाथ पे बैत ले लो। अगर जिसने मेरे हाथों पे बैत की समझ लो उसकी हुसैन के हाथों पे बैत हो गई। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है 40,000 लोगों ने लब्बे कहा, 40,000 लोगों ने बैत की। जब कूफे की गवर्नमेंट ने जब ये मंजर देखा, इब्ने जियाद की हुकूमत ने दौलत का मुंह खोल दिया।
जब पैसा आया, दौलत आई, न हुसैन याद रहा, न मुस्लिम इब्ने अकील से की हुई बैत याद रही। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है, ज़ोहर की नमाज में मुस्लिम इब्ने अकील के पीछे 40,000 आदमी थे, असर की नमाज में 18,000 आदमी थे, मगरिब की नमाज में 500 थे, सलाम फेरा एक नहीं, सारे खरीद लिए गए, सारों ने जमीर बेच दिया, पैसों के पीछे भाग गए। और ये पैसा है ही ऐसी चीज, अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देता है। कहां ले जाते पैसे, यहीं रह जाते सारा। किसके साथ आता है? फटा हुआ मोजा भी नहीं आएगा साथ में। वसीयत करके मरो, बेटे से कह देना मोजे पहना के दफन करना, कोई मुफ्ती जनाजा भी नहीं पढ़ाएगा। नमाज भी पढ़ते, रोजे भी रखते, हज को भी जाते, उम्रे को भी जाते, बहन को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। कहाँ गई तुम्हारी नमाजें, कहाँ गए हज, कहाँ गए उम्रे? कफन को जेब नहीं होती, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। सिकंदर दुनिया से गया, दोनों हाथ खाली थे। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। अल्लाह फरमाता है, पिछली बस्तियों के हालात देखो, कैसे कैफरे किरदार तक मैंने पहुंचाया। किसी को जमीन ने निगल दिया, किसी पे आग बरसी, किसी पे कंकर बरसे। अल्लाह फरमाता है, मेरी जमीन पे बदमाशी न फैलाओ, मेरी जमीन पे बदकारी न करो, मेरी जमीन पे खुराफात न करो, मेरी जमीन पे चल चल कर बदमाशी न करो, वरना मैं वो बेनियाज बादशाहों, खानदानों के नामो निशान मिटा दूंगा। जब शुरू शुरू में हालात ठीक थे, 40,000 लोगों ने लब्बैक कहा था, तो इन्होंने फटाफट खत भेज दिया हुसैन के नाम, मुस्लिम इब्न अकील ने, क्या जाइए, सारे इस्तकबाल करने को तैयार है। फिर बाद में वो हालात बने। मुस्लिम इब्ने अकील कूफा शहर में अकेले गली कुचों में चक्कर लगाते लगाते थक गए। एक खातून की दहलीज पर आकर बैठ गए। नबुव्वत की खुशबू महसूस करती है। अंदर से एक औरत आती है, दहलीज पर एक खूबसूरत जवान को देखती है, पूछती है, बेटा तू कौन है? मुस्लिम इब्ने अकील कहने लगे, मैं हुसैन की तरफ से आया हूँ, मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अकील है। वो औरत कहने लगी, बेटा अंदर तशरीफ ले आ। मुस्लिम इब्ने अकील कहने लगे, सारे कूफे वाले सीआईडी पुलिस वाले पीछे लगे हुए हैं, मुझे अंदर न बुला, अगर पता चल गया तेरा भी हाल खतरनाक बन जाएगा। वो माई ईमान की बड़ी पक्की थी, वो कहने लगी, बेटा घबराना नहीं, हर एक को दुनिया से एक वक्त जाना है, तू अंदर आ जा, पानी पिलाऊंगी, तेरी खिदमत करूंगी। अरे सारा घराना पहले अपनी गर्दन कटाएगा, फिर कोई कूफी यजीदी तेरे करीब आएगा। मुखबिरी की किसी ने, जासूसी की, वो वहां ठहरे हुए, उस सीआईडी वालों ने वहां भेज दिया यजीदी गुंडे। सबसे पहले इस औरत ने गर्दन कटाई। वफादार उस वक्त भी थे, आज भी थे, गद्दार उस वक्त भी थे, आज भी है। कितने अपने समाज में मिल जाएंगे मुखबिरी करने वाले, अपनों की कोताहियों की वजह से और अपनों की जासूसी की वजह से आज भी कितने लोग जेलों में पड़े हुए। वो 1100 रुपये के लिए 18-18 साल जेलों में डाल देते। मुखबिरी का कितना पैसा मिला? कहा 1000 रुपये। वो बेचारा 10 साल से अंदर पड़ा हुआ है। जलन बहुत है ना, हसद बहुत है। सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो इंसान की आंख में। अच्छा देखा कहां जाता है किसी का। किसी की बेटी कनाडा जा रही, किसी का बेटा लंदन जा रहा है, वहीं खड़े खड़े जल जाते हैं। अरे तो इसका मुकद्दर है। 35-35 साल हो जाते हैं जिसके बगल में रहते रहते। अगर वो बाप अपनी बेटी का रिश्ता कराए तो कहता है मेरे पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहा क्यों? कहां पिन लगवा के रिश्ता तोड़वा देगा। इतने सालों से साथ रह रहे, फिर भी पड़ोसी से डर रहे। तो शुरू शुरू में हालात ठीक थे, खत भेज दिया। जब हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ आए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने तो मना किया था, मत जाओ, मुझे आगे खून नजर आ रहा है, फिर भी आए।
और क्या मंजर देखा, मुस्लिम इब्न अकील को बाद में गिरफ्तार किया गया और इनका सर कलम करके बाजार में फेंक दिया। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मंजर भाप लिया, 22,000 लश्कर जर्रार के सामने खुतबा दिया। रब्बे काबा की कसम, वो खुतबा जमीन को दिया जाता जमीन फट जाती, आसमान को दिया जाता आसमान फट जाता। हुसैन फरमाने लगे, अरे ओ लोगो, तुमने मुझे पहचाना नहीं, इस वक्त रुए जमीन पर मेरे सिवा नबी का नवासा कोई नहीं। मैं फातिमतु ज़हरा का दूध पीने वाला हूँ, शेर खुदा अली मुर्तजा का नूरे नजर हूँ, मैं आमीना के लाल की गोद में खेलने वाला हूँ। मुझे पहचाना नहीं, मुझे पहचानो। अगर मेरा आना पसंद नहीं, मैं वापस मदीने चला जाता हूँ, या अपने बादशाह वक्त से मेरी मुलाकात करा दो, या किसी सरहद पे जाके जिहाद फी सबीलिल्लाह में मसरूफ हो जाता हूँ। ये तीनों चीजों का, बातों का एक ही जवाब दिया, यहीं खड़े खड़े सरेंडर कर दो, हमारी हुकूमत का ऐलान कर दो। यानी पस्से पर्दा ये कहना चाह रहे थे, यहीं खड़े खड़े गर्दन झुका दो। नबुव्वत के खानदान का कोई सिपाही गर्दन नहीं झुका सकता। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए, नाना का दिया हुआ दर्स, नाना की दी हुई तालीम के खिलाफ कराना चाहते। कहा, ओ लोगो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। बच्चे को यतीम कराया जा सकता है, औरत को बेवगी के दाग से दागदार किया जा सकता है, यानी औरतों को बेवा बनाया जा सकता है, गर्दन कटाई जा सकती है, गर्दन कभी झुकाई नहीं जा सकती, नहीं कट सकती, लेकिन कभी गर्दन बोलो झुक नहीं सकती। बोलो इंशाल्लाह हम कभी भी बातिल का साथ नहीं देंगे, जब तक जिएंगे इंशाल्लाह हक का साथ देंगे। बोलो इंशाल्लाह। खालिद इब्ने वलीद ने 125 जंगें लड़ी हक के रास्ते में। कितनी जंगे? आप सोचते होंगे जंगे तो हम भी लड़ते, सुबह उठे बीवी से जंग, बस में गए कंडक्टर से जंग, ऑटो रिक्शा में बैठे उससे जंग, मस्जिद में आए मुअज्जिन से जंग। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम वैसी हमारी जंगे। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मंजर भाप लिया, खेमे में तशरीफ ले गए, खवातीन को इकट्ठा किया, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ओ मेरी ज़ैनब, ओ घर की मस्तूरात, ओ मेरी बहनों, मेरी जबान को भी देखो, अल्लाह के कुरान को भी सुनो। मैंने तुम्हें कुरान दे दिया, मैंने अल्लाह का दिन तुम तक पहुंचा दिया। नमाज का ख्याल रखना, कभी भी बेसब्री का मुजाहरा ना करना, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। मैंने तुम्हें कुरान दे दिया, कुरान का दामन कभी न छोड़ना। अगर इस खानदान वालों ने कुरान छोड़ दिया, कुरान थामने वाले कहां से आएंगे? नसीहत की खवातीन, और सारी रात अल्लाह अल्लाह करने में गुजरी। आवाज आई, हुसैन बच जा, हुसैन बच जा, मैं तकदीर हूँ। आपने फरमाया, मैं भी तो शब्बीर हूँ। फिर आवाज आई, हुसैन बच जा, मैं कज़ा हूँ। आपने फरमाया, मेरा बाबा भी मुर्तजा है। फिर आवाज आई, हुसैन बच जा, मैं तलवार हूँ। आपने फरमाया, मैं भी सरापा ईसार हूँ। फिर आवाज आई, हुसैन बच जा, लहू लुहान हो जाएगा। आपने फरमाया, मेरा इम्तिहान हो जाएगा। फिर आवाज आई, हुसैन बच जा, हुसैन बच जा, तू कट जाएगा। आपने फरमाया, जुल्म का बादल छट जाएगा। फिर आवाज आई, हुसैन बच जा, हुसैन बच जा, लहू लुहान हो जाएगा, काम मेरा इम्तिहान हो जाएगा। फिर आवाज आई, हुसैन बच जा, मैं सख्त हूँ। आपने फरमाया, मैं भी हैदर का लख्त हूँ। फिर आवाज आई, हुसैन बच जा, हुसैन बच जा, मैं तलवार हूँ। आपने फरमाया, मैं भी सरापा ईसार हूँ। कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं, हक के रास्ते में मर रहा हूं ना, कोई परवाह नहीं। सारी रात इबादत में गुजरी, सुबह उठे, जंग शुरू हुई। 72 आले रसूल नेज़ों पे चढ़ गए, 72 आले रसूल।
कासिम, अब्बास, अली असगर, अली अकबर, मुस्लिम इब्न अकील तो पहले ही शहीद हो चुके। 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म इमाम हुसैन के बदन पर है। फिर क्या कह रहे? अरे हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए। कहा नाना, तू नाने का नवासा इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, तू फातिमतुज़्ज़हरा का दूध पीने वाला है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। अरे सजदे फर्श वाले भी करते हैं, अर्श वाले भी करते हैं, जमीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी करते हैं। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मखमल के मुसल्लों पे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? आनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, कासिम की जवानी भी लुट गई, मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया। 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। अली असगर के हलक में तीर लग चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर, जिस्म पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के निशान मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। हुसैनी बनना है? अरे बोलो तो नमाजी बनो। क्या बनेंगे? बोलो नमाजी बनो। नमाजी बन गए समझ लो हुसैनी बन गए। 72 आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ा चढ़ा कर ये लश्कर, ये जुलूस दिमश्क के बाजारों से निकाला गया। वहां एक सरकारी आदमी था जो कभी कभी मस्जिद में अजान दिया करता था। जब इसने ये जुलूस देखा कहने लगा, अरे ओ नबी के दीवानो, अरे ओ गुलशन नबुव्वत वाल, अरे ओ गुलशन नबुव्वत की बहारों, क्या समझ कर गए थे? सारा खानदान अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया। मासूम लख्ते जिगर, मासूम लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा थे। जब ये पुकार सुनी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, ओ मुल्ला आज भी हमारी जीत है, हार कभी हमारी नहीं। नबुव्वत भी हमारी, शहादत भी हमारी, इमामत भी हमारी। पहले मुझे इतना बता अजान हुई कि नहीं? वो आदमी कहने लगा, नहीं अभी जाके अजान दूंगा। कहा सुन, हुकूमत तेरी, इख्तिदार तेरा, लश्कर तेरा, दौलत तेरी, पावर तेरा, सब कुछ तेरा, लेकिन आज भी अगर तेरी अजान के अंदर मेरे नाना का नाम आता है, जीत हमारी है। सब कुछ तुम्हारा है तो तुम्हारी अजान में हमारे नाना का नाम क्यों? लश्कर तेरा, इख्तिदार तेरी, हुकूमत तेरी, सल्तनत तेरी, पावर तेरा, पैसा तेरा, दौलत तेरी, सब कुछ तेरा, तो फिर तुम्हारी अजान में हमारा नाना का नाम क्यों? जीत आज भी हमारी है, नबुव्वत भी हमारी, शहादत भी हमारी, इमामत भी हमारी। और एक बात, जिंदों का कभी मातम नहीं होता। तुम्हारा कुरान पे ईमान है? अरे बोलो जोर से। अल्लाह ने कुरान में कहा है, हमारी नजर में मुर्दा है लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है, जो मेरे रास्ते में शहीद हो गया, जिसने मेरे रास्ते में गर्दन कटा दी, अरे ओ दुनिया वालों, इन्हें कभी मुर्दा न समझना, ये जिंदा है। हमारे यहाँ खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। कुरान में जिंदा है, जिंदों का कभी मातम नहीं होता। और हुसैन तो हमारे दिलों में जिंदा है। यजीद कहाँ इसकी कब्र है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हुसैन दिलों में जिंदा है। इस मजमे में ही कोई ना ऐसा नाम मिल जाएगा जिसका नाम हसन या हुसैन होगा। हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं ना हसन हुसैन। हुसैन घरों में जिंदा है, सोसाइटियों में जिंदा है, इलाकों में जिंदा है, घरों में, दिलों में जिंदा है।
अगर यजीद के नक्शे कदम पर चलोगे, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, तो अल्लाह क़यामत के दिन कब्रों से यजीदियों के साथ उठाएगा। अब हुसैनियों के साथ उठना चाहते हो, यजीदियों के साथ उठना चाहते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। हर आदमी को अल्लाह ने अक्ल सलीम दे रखी है। जितनी खुराफात बिदआत समाज में है, दूर दूर तक इसका हदीस कुरान से कोई लेना देना नहीं है। काम वो करो जिससे जन्नत के मुस्तहिक बन सको। हर उस काम से अपने दामन को, अपने समाज को, अपने घर वालों को, अपनी नस्लों को बचाओ जिसकी वजह से हम जहन्नम की ईंधन बन सकते हो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ शोहदाए करबला की बिछाई हुई नेमतों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हक की जमात थी, हक घर से निकली थी, हक रास्ते में शहीद हो गई। जब जब भी मौका मिलेगा या जब भी इस्लाम को, ईमान को, दीन को, कुरान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम भी शहादत देन पेश करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, हर उस काम से अपने आप को बचाओ जो हमें हुसैनियत से हटा रहा हो, मोहम्मदियत से हटा रहा हो। काम वही करना है जिससे दूर से पता चले कि देखो कोई हुसैनी आ रहा है। वजूद ऐसा बनाओ, किरदार ऐसा बनाओ, दूर से पता चले देखो कोई मोहम्मदी आ रहा है। ऐसे न जियो के रोते हुए आए थे रोते हुए जाए, रोते हुए आए थे, ऐसी हुसैनी मोहम्मदी बनकर जियो के सारा घराना रोता रह जाए, हम हंसते हुए बाबे रैयान से जन्नत में चले जाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो क़िस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर सुना, मुख्तसर में तो एक ही लकीर आती है। चलो इसी उन्वान से सुना देता हूँ, लेकिन साथ देना पड़ेगा। अगर तुम्हें पसंद आए ना तो मेरी हौसला अफजाई के लिए, बीमार हूँ, हौसला अफजाई के लिए एक दफ़ा सुभान अल्लाह ही कह देना। अरे बोलो, कहोगे कि नहीं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अशआर आपको इतने पसंद आएंगे कि आपकी रूह इस बात का पैगाम दे कि नहीं, ज़बान से सुभान अल्लाह बोलना ही बोलना इंशाअल्लाह। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, सजदा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, सजदा बचा लिया। दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहो, इतना ही मत कहो। दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहो, दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहो। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, काबा बचा लिया। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, काबा बचा लिया। रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत, मोहम्मद की अज़मत। रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत, रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मत। तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, क्या क्या बचा लिया। तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, क्या क्या बचा लिया। आगे वाला शेर अब यूं तो नहीं कह सकता मौलाना साहब कि वो बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि वो शेर मैंने बनाया है। अगर आपको पसंद आ जाए तो एक दफा सुभान अल्लाह जरूर कहना, एडवांस में नहीं, पहले शेर तो सुनो। मिट्टी का रंग देख के दुश्मन ने कह दिया, दुश्मन ने कह दिया। मिट्टी
दुश्मन ने कह दिया, गर्दन कटा दी लेकिन अकीदा बचा लिया, अकीदा बचा लिया। गर्दन कटा दी लेकिन अकीदा बचा लिया, अकीदा बचा लिया। गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, नहरे फुरात पर। साद इब्न अबी वक्कास, वो दुश्मनों ने ब्रिज तोड़ दिया था, कश्तियों को जला दिया था ताकि ये लोग वहां न जा सके। साद इब्न अबी वक्कास की तमन्ना थी कि इस्लाम का झंडा दरिया के उस किनारे लहराना है। साथियों से कहा 2 गाना अदा करो, 2 रकात नमाज अदा की, फिर हाथ उठाए, कहा मौला आज तक कभी मैंने अपनी जात के लिए नहीं मांगा, ना आज मांगता हूँ। हमारी तमन्ना है दीन मोहम्मदी का झंडा हम दरिया के उस किनारे लहराना चाहते हैं। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात ने दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह ने दरिया को मोटरवे बना दिया। जब घोड़े अंदर डाल दिए और जब दरिया के किनारे पहुंचने के करीब 20-25 फीट पहले साद इब्न अबी वक्कास साथियों से पूछने लगे, किसी की कोई चीज गिर तो नहीं गई? तो एक साथी कहने लगा मेरा प्याला गिर गया है। तो पानी को खिताब करके कहा ये रसूलुल्लाह की अमानत है, पानी इसका प्याला वापस कर दे। साथी फरमाते हैं हम किनारे पर बाद में पहुंचे, प्याला पहले पहुंच चुका था। गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, नहरे फुरात पर। गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर। दीने रसूल पाक का झंडा बचा लिया, झंडा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, सजदा बचा लिया। जी अरे जज़ाकल्लाह तो कह दे एक दफा। बीमार हूं कब से चिल्ला रहा हूं, एक दफा जज़ाकल्लाह तो कह दो। अब कितना भी जज़ाकल्लाह को अब दुआ ही करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु वसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम इस बस्ती में खुसूसी रहमत व बरकतों का नुज़ुल फरमा। जितने लोग अतराफ़ व जवानीब से आए हुए हैं सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, तेरे नबी के नवासे की मोहब्बत में या अल्लाह या अल्लाह। जितने लोग जितनी तकलीफ़ें उठाकर बारिश के मौसम में यहाँ आए हैं या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। शोहदाए करबला की हम सबको शफ़ाअत नसीब फरमा या अल्लाह। इनकी बिछाई हुई नेमतों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह। हमारे दामन में कोई नेकी नहीं है, अगर इमाम हुसैन ने अपने खून के एक कतरे का हिसाब मांग लिया या अल्लाह हमारे पास देने को कुछ नहीं है या अल्लाह। या अल्लाह हम तो गुनाहों में लिथड़े हुए हैं या अल्लाह। हमें नेकी की राह पर डाल दे, हमें सच्चा पक्का हुसैनी बना दे या अल्लाह। सच्चा पक्का सैयद बना दे या अल्लाह। सच्चा पक्का मोहम्मदी बना दे या अल्लाह। बुग़्ज़, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच या अल्लाह बातिल का साथ देना, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, झूठ बोलना, धोखा देना, मकर करना, फरेब करना या अल्लाह। चोरी करना, डकैती डालना या अल्लाह। लोगों के दरमियान झगड़े करवाना या अल्लाह। लगाई बुझाई का काम करना या अल्लाह। जितनी बीमारियां समाज में बिरादरी में मौजूद है या अल्लाह इन सारी बीमारियों से या अल्लाह हमारे समाज को, मुआशरे को या अल्लाह हमारी सोसाइटियों को पाक साफ फरमा
इस इलाके से जितने लोग बिरूनी ममालिक में हैं या अल्लाह, जो माश की तलाश में गए हुए हैं या अल्लाह, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक चचा मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो अभी फ़िलहाल यूके के अंदर है या अल्लाह, इन आफियत के साथ, सलामती के साथ, मोहताजी के बगैर, ईमान कुरान कलमे की सलामती के साथ या अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी नसीब फरमा। हमारे मकसूद भाई कनाडा से यहाँ आए हुए हैं, चिखली से जो इस मजमे में मौजूद है या अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमा। बड़ी मोहब्बत करते हैं, दीगर बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, नौजवान हैं या अल्लाह, दुनिया में बहुत सारे लोग मुहसिनीन, मुआविनीन, मुहिब्बीन हैं या अल्लाह, कितनों के नाम भी नहीं पता होता, गायबाना मुझसे प्यार करते हैं या अल्लाह। जिन 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 लोगों का जिस जिस हिस्से का ताउन मेरे या अल्लाह मेरे मुताल्लिक है या अल्लाह, सबको या अल्लाह बेहतरीन बदला अपने ख़जाने गैब से अता फरमा या अल्लाह। हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, जितने रिश्तेदार इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह। जो लोग बक़ैद हयात है, बीमार है या अल्लाह, इनको शिफा अता फरमा। जितने उलमा है या अल्लाह, हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमा। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इशाअत दीन के लिए अल्लाह हम सबको मंजूर मकबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराया या अल्लाह, जिन्होंने जिस लाइन का ताउन किया, दामे दीरम कदम सुखने या अल्लाह, सबको अपने ख़जाने गैब से बेहतरीन सिला अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़